हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन औसत के क्वेश्चन करेंगे और औसत का अपना पहला सेशन है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखना, औसत किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत आसान रहता है। शुरुआत करेंगे अपन औसत की और बिल्कुल जीरो से औसत की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देख, एवरेज औसत, बचपन से खूब पढ़ा है औसत, पर अब शुरुआत करोगे तो बहुत जीरो से शुरुआत करनी है। जैसे पहला औसत का अपने पास फॉर्मूला आता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और ये फॉर्मेट अपने काम भी आता है और चलेगा भी सही, पर इस फॉर्मेट से अब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाता है। तो इन सबसे बचने के लिए अपन अब शुरुआत करेंगे। है तो काम तो ये भी आएगा अभी, जैसे बोल देगा क्वेश्चन ही लिख देते हैं अपन यहाँ, 3, 5, 11, 7 x का औसत 5 या फिर औसत 9 है, तो x का मान ज्ञात करो। देगा, x का मान पूछ रहा है अपन से, समझना बहुत आसान क्वेश्चन है। x का मान ज्ञात करना है तो वही राशियों का पहले योग करोगे तो 3 + 5 + 11 + 7 + x बटा कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 राशियाँ बटे में 5 बराबर औसत कितना दे रखा है इसका, 9। तो औसत की जगह लिख देंगे अपन 9। अपन को मान निकालना है x का। अब जोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25 और 1 26, 26 + x, तो ये आ गया अपने पास आ गया 9 बराबर 26 + x बटा नीचे अपने पास 5। ये 5 इधर होगा, ये इधर कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। 5 को 9 से गुणा करते 45 बराबर 26 + x। x का मान निकालना है तो 26 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 45 में से 26 माइनस करोगे, 15 में से 6 गया तो 9, या 3 में से 2 गया तो 1, तो x का मान आ गया अपने पास। ये ऐसे क्वेश्चन में जब x का मान, z का मान कुछ भी पूछ लेते फॉर्मूला लगाना है, पर अदर टाइम अपन इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल जीरो क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, जो बचपन में पढ़ते थे अपन 6-7 क्लास में, वही औसत है। पर अब आगे बढ़ना है अपन को, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि पूछता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब देखो, दूसरी टाइप, जब समान अंतर वाली श्रेणी को, इससे पहले अपन बहुत सारी संख्या पढ़ते हैं क्योंकि औसत में सबसे ज्यादा काम आएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरुआत होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे चले। फिर आती है पूर्ण संख्या, ये याद होनी चाहिए औसत में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूर्ण, जीरो भी शामिल हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती रहेगी। फिर आती है अपने पास सम संख्या, जिसमें 2 का पूरी बार चला जाए। जीरो सम संख्या है, 2, 4, 6, 8 ऐसे चलती रहेगी। फिर आती है अपनी विषम संख्या। औसत पढ़ने के लिए इनका थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चले। फिर आती है अपने पास भाज्य संख्या। भाज्य संख्या नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसी संख्या जिनमें भाग जाता हो। अब देखना, पहली भाज्य संख्या होती है 4। एक न तो भाज्य न भाज्य, 2 भाज्य नहीं है क्योंकि भाज्य की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, 1 का जाता हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। 2 में किसी और का भाग नहीं जाता, पूरी बात जाना चाहिए। 3 का भी नहीं जाता, और देखना 3 में भी 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता, ये तो भाज्य। इसके बाद आती है 4, 4 में खुद 4 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, इसके अलावा 2 का जा रहा है। पहली भाज्य संख्या होती है 4, 4 के बाद 6, 8, 9, 10 ऐसे चलती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का अंतर सेम नहीं चलता, कभी तो ज्यादा देखो लगातार भी आएगी, कभी छोड़ के भी आती है। फिर होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
जिनमें दो का पूरी पूरी बार भाग नहीं जाता, एक ना तो बाजी होता ना अबाजी होता, तो 2 3 5 7 9 बाजे, इसके बाद 11 13 17 ये होती है अबाजी संख्या। यहीं लिख देंगे अपन, एक न तो बाज्य है और न ही अबाज्य। ये संख्याएं याद होनी चाहिए इतनी, जब तो औसत बहुत आसान हो जाएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब वही बात, जब अंतर समान हो तो औसत, इधर देखना, औसत का छोटा सा फॉर्मूला रहता है जब अंतर समान हो, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा। ये एक छोटा सा फॉर्मेट है अपने पास, प्रथम और अंतिम, क्योंकि तुम राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करोगे, अगर संख्या दे दी, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। आप देखना, पहले तो प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक की, अब 1 से 100 तक को लिखोगे राशियों का योग प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, लिखते लिखते पूरा पेज हो जाएगा। तो जब अंतर समान है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है, अंतर सब जगह एक एक का चढ़ा है, तो अंतर समान है तो ये छोटा फॉर्मेट लगता है, तो औसत बराबर हो जाएगा अपने पास, प्रथम पद कौन सा 1, अंतिम कौन सा 100 और बटा 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 101 बटा 2। अब 101 में 2 का भाग लगाना, कैसे लगेगा भाग देखना, 2 पंजे 10, अब भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0, और यहाँ लगता है पॉइंट और यहाँ लग जाएगा 0, और 2 पंजे 10, मतलब आ गया 50.5, ये आ गया जब अंतर समान हो। आया होगा समझ में? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अभी और भी क्वेश्चन करते हैं इससे। पांच सम संख्याओं का औसत, 5 सम संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? इधर देख, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, इधर देखना। 5, पहले तो कितनी सम संख्या है 5, बिठा दो 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 सम संख्या। औसत बिल्कुल बीच वाला है, और औसत का मान कितना दे रखा है 22, ये 22। अब देखना, अभी पढ़ गया है, 22 के पहले की सम संख्या 20 और 20 के पहले की 18, घटती जाएगी इधर, उधर 22 के बाद 24 और 24 के बाद 26। तो पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? देखना, सबसे छोटी ये तो होगी सबसे छोटी, और ये होगी अपने पास सबसे बड़ी। पूछा यही है क्वेश्चन में, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं अपन, सबसे छोटी व बड़ी का योग, कैसे भी पूछ सकता है, अगर इतना समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन पूछे। सबसे छोटी तो है 18 और सबसे बड़ी है 26, 8 और 6 14 का 4, 80 लग गए, 1 2 और 1 3 रहे 4, दोनों का योग करोगे तो 44। ऐसे पूछ सकता है सबसे छोटी व बड़ी का अंतर पूछ सकता है। बड़ी कितनी है 26, छोटी अपने पास 18, 26 में से 18 माइनस कर दो, ये 26 में से 18, 16 में से 8 गए तो 8, 18 8 26 हो गया, अपने पास अंतर आ गया। पूछ सकता है
और भी कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत। एक बार फिर से भी औसत में भी औसत पूछ सकता है। अब देखो, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग करो, 18 और 26 44, ये 44। और ऐसी कितनी अपने पास 44, और ऐसी कितनी अपने पास, ऐसी अपने पास 2, तो 2 से भाग दोगे तो कितना आ गया 22। बहुत आसान क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे। आया होगा समझ, कर लो नोट। और आगे बढ़ते हैं। अब देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। 7 सम संख्याओं का औसत। अट्ठारह है तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, दूसरा हो गया सबसे छोटी संख्या, फिर हो गया तीसरा अपने पास सबसे बड़ी, बड़ी व छोटी का योग, सबसे बड़ी व छोटी का अंतर, फिर पूछ लेंगे सबसे बड़ी व छोटी का औसत। देखना ध्यान से, पहले तो 7 जगह बना लो, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। औसत बिल्कुल बीच का होता है, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बिल्कुल बीच, और बीच का मान दे रखा है 18। है कौन सी संख्या है, सम। 18 से पहले 16, 16 से पहले 14, 14 से पहले 12, 18 के बाद 20, 22 और 24, तो ये आ गया। सबसे बड़ी तो आ गया आपके पास 24, सबसे छोटी आ गया आपके पास 12, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग 4 और 2 6, 2 और 1 3 36, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर 4 में से 2 गए तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 12, सबसे बड़ी और छोटी का औसत। पहले योग किया अपन ने, सबसे बड़ी और छोटी का योग 36, औसत होता है 36 बटा 2, बोलो कितना आ जाएगा 18। ऐसे कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको आने चाहिए कैसे करना है। पैटर्न ये रहेगा, जितनी देर के इतनी कम कमी संख्या देता है और पूछता है इनमें। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। देखना भाई, 10 सम संख्याओं का औसत 13 है तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी पूछ लेंगे। पहला, सबसे बड़ी संख्या, दूसरा सबसे छोटी संख्या, तीसरा दोनों का अंतर, बड़ी व छोटी का दोनों का अंतर, दोनों का योग, दोनों का औसत। इतने इतने तो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पर पूछ कैसे भी सकता है बस बताना चाहिए। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। 10 है तो 10 स्पेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप कहोगे सर 10 में तो बीच का ढूंढोगे, तो इधर छोड़े 5, 1 2 3 4 5, और इधर भी 5 छोड़ दे, कोई औसत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यहाँ कोई बैठेगा आके, और उसका मान औसत बिल्कुल बीच का रहता है तो यहाँ बैठ जाएगा। उसका मान कितना है 13। अब देखो संख्या कौन सी है, सम। औसत कौन सा देर का है, विषम। 13 के पहले की सम 12, 10, 8,
6 और 4। इधर देखोगे तो 13 के बाद सम संख्या 14, 16, 18, 20 और 22। 12, 10, 8, 6 और 4 ये होगी, ये उधर की। अब देखो सबसे बड़ी पूछता है, सबसे बड़ी तो आ गई अपने पास 22। सबसे छोटी पूछता है तो 4। दोनों का अंतर पूछता है तो 22 में से 4 गए तो 18। दोनों का योग पूछता है तो 22 और 4 26। और दोनों का औसत पूछता है तो 26/2 कितना आ जाएगा 13। देखना ऐसे ध्यान रखना, जब 10 दे रखे हो और सम संख्या दे रखे तो उनका औसत विषम देगा। अगला क्वेश्चन और कर लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट कर लो। बढ़ते हैं आगे, देखना ऐसा क्वेश्चन एक और करेंगे। देखो 6 सम संख्याओं का औसत 9 है तो, और बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला तो सबसे बड़ी, दूसरा सबसे छोटी, तीसरा रहेगा अपने पास दोनों का योग, चौथा दोनों का अंतर, और पांचवा जाएगा दोनों का औसत। एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन करें, देख लेना अभी कितने क्वेश्चन कर लेंगे। पहले कितनी है 6, बेटाओ 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब कहोगे सर 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया तो कोई बीच में बचा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिठाएंगे तो सही, जो है औसत उसका मान 9। अब 9 के पहले सम संख्या दे रखी है तो 9 से पहले 8, 6 और 4, बाद में 10, 12 और 14। ये लो, सबसे बड़ी होगी अपने पास 14, सबसे छोटी 4, दोनों का योग 14 4 18, दोनों का अंतर 14 में से 4 गया तो 10, दोनों का औसत देखोगे तो 18/2 कितना आ गया। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, क्वेश्चन ऐसा रहेगा 10 5 विषम संख्याओं का औसत 11 है तो अब देखना क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत सारे। पहला सबसे बड़ी संख्या, दूसरा सबसे छोटी संख्या, तीसरा दोनों का योग, चौथा दोनों का अंतर, और पांचवा दोनों का औसत। कौन दोनों, सबसे बड़ी व छोटी। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, जैसे बोल देगा क्वेश्चन नंबर 6 प्रथम व अंतिम का गुणनफल, कुछ भी पूछ सकता है, बस ये इतना पता लगना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन होता है। पहले कितनी विषम संख्या है 5 गैप बना दो, 1 2 3 4 और 5। आपके बार देखो 2 इधर छोड़े और 2 इधर छोड़े तो अपने पास बीच में आ गया औसत। अब देखो बीच में क्या दे रखा है, औसत का मान 11। देखो संख्या कौन सी है, विषम, तो 11 से पहले 9 और 9 से पहले 7, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। सबसे बड़ी होगी आपके पास 15, सबसे छोटी होगी आपके पास 7, दोनों का योग करोगे तो 15 7 22, दोनों का अंतर लिखोगे तो 8, 15 में 7 गए तो 8, और दोनों का औसत करोगे तो 22/2, योग करके 2 का भाग लगा कितना आ गया 11, और दोनों का गुणनफल करना है प्रथम और अंतिम का, मतलब 7 का और 15 का। तो 15 को 7 से गुणा करते 15 × 7, 15 को 7 से गुणा करते 105, 7 पंजे 35 का 5, 7 एकम 7 3 10, 105 105 आया होगा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखना, फिर भी कर रहे हैं ऐसा। एक क्वेश्चन है अपने पास, 9 विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो कोई बात नहीं, 9 विषम संख्याओं का औसत 9 दे रखा है। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या, दूसरा सबसे छोटी संख्या, तीसरा दोनों का योग, चौथा दोनों का अंतर, और पांचवा है अपने पास दोनों का गुणनफल, और एक ले लेंगे दोनों का औसत। दोनों का मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी, दोनों का औसत। अब देखना, देखोगे तो सबसे बड़ी निकालेंगे 9 है। 9 गेप बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में 4 इधर 4 इधर, बीच का आ जाएगा औसत, और बीच का मान देगा 9। 9 के पहले 7, 7 के पहले 5, 5 के पहले 3, 3 के पहले 1, 9 के बाद 11 13 15 और 17, ये होगी 7 5 3। अब सबसे बड़ी तो आ गई अपने पास 17, सबसे छोटी आएगी 1, दोनों का योग करोगे 17 और 1 18, दोनों का अंतर करोगे तो 16, 17 में से 1 जाते 16, दोनों का गुणनफल करोगे तो 17 एकम 17, और दोनों का औसत लोगे तो पहले जोड़े तो कितना आया 18, 18 में लगाओ 2 का भाग, कितना आ गया। ये है इसका, आया होगा समझ में। बहुत आसान आसान क्वेश्चन किए। बढ़ते हैं आगे, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। 10 विषम संख्याओं का औसत, 10 विषम संख्याओं का औसत 13 है। 10 क्या, थोड़ी छोटी कर लो एक बार। 6 विषम संख्याओं का औसत 13 है, तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या, दूसरा सबसे छोटी संख्या, दोनों का योग, दोनों का अंतर, दोनों का औसत, और लास्ट में आ जाएगा दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। एक एक क्वेश्चन में अपन 5 5 6 6 क्वेश्चन करेंगे, और आना चाहिए, कैसे भी पूछ सकता है। पहले बताओ कितनी है, 6 विषम संख्या, तो 6 गैप बना दो, 1 2 3 4 5 और 6। आप कहोगे सर 6 में तो बीच में कोई नहीं होता, कोई बात नहीं है, बनाओ तो सही। आप कितना दे रखा है 13, विषम संख्या है, सम करो, सम संख्या क्या है, सम संख्या। अब 13 है, सम संख्या होगी जब तो 13 बनेगी, सम बनेगी। 12 से पहले सम, 13 से पहले 12, 10 और 8, 13 के बाद 14 और 16 और 18। जब सम देगा तो औसत विषम देगा, और फिर 6 देगा संख्या, 7 देगा तो फिर सम ही आएगी, सम दे रहा है तो सम आएगी। ये उल्टा पहले किया था, इसका जस्ट। अब सबसे बड़ी कौन होगी 18, सबसे छोटी कौन होगी 8, दोनों का योग कितना हो गया 18 और 8, 8 8 16 का 6 से लगे 26, दोनों का अंतर 10, 10 18 में से 8 गए तो दोनों का औसत। अब योग तो 26, 26 में 2 का भाग देते 13, और दोनों का गुणनफल करोगे तो 18 इंटू 8, 8 और 64 का 4 से लगे 6, 8 का 8 6 14, 144। आया होगा समझ में। बहुत प्यारा सेशन है।
और क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक और देखना क्वेश्चन 10 सम संख्याओं का औसत 23 है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, दोनों का योग, दोनों मतलब कौन, सबसे बड़ी और छोटी, दोनों का योग, दोनों का अंतर, दोनों का औसत और दोनों का गुणनफल। अगर तुम्हें आज औसत समझ में आएगा तो इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। बहुत प्यारा सेशन था, क्वेश्चन थोड़े किए पर आज क्वेश्चन में 5-7 किए और ऐसे 2-4 दिन में एक 2 या 3 दिन में औसत खत्म हो जाएगा। प्यारा सेशन है बहुत। अगर समझ में आया कुछ भी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।